हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स बाय चेष्टा। और आज की क्लास में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स के, और ये पार्ट 2 रहने वाला है इस वीडियो का। पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो विजिट नहीं किया है तो काइंडली विजिट दैट वीडियो बिफोर स्टार्टिंग दिस। आइए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। द वेरी फर्स्ट इज the classes in which the upper limits are excluded from respective classes and are included in the immediate next class is known as, the options have been given here। तो देखो यहाँ पे ये पूछा हुआ है आपसे कि कई बार क्लास इंटरवल्स जब हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो हमारे क्लास इंटरवल्स कई बार कुछ इस तरीके से होते हैं, लाइक 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरीके से कुछ क्लास इंटरवल्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे 5 जो है वो रिपीट होता है, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो यहां से हम इसको काउंट नहीं करते हैं, बल्कि ये जो 5 है वो नेक्स्ट वाली क्लास में काउंट होता है। ऐसे ही जो अपर लिमिट यहाँ 10 है, यहाँ पे काउंट ना होके नीचे वाले लोअर लिमिट में काउंट होती है। तो ये पूछता है कि ऐसी क्लासेस को क्या बोला जाता है। तो इस टाइप की जब क्लासेस होती है तो उसको एक्सक्लूसिव क्लासेस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं और हमारी लोअर लिमिट नेक्स्ट क्लास की इंक्लूडेड होती है, तो इस वजह से एक्सक्लूसिव क्लासेस इसको बोला जाता है। सो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट वन, इन विच टाइप ऑफ डेटा देयर इज नॉट एनी न्यूमेरिकल रिलेशन विद वन अनदर। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसमें से आपको ये बताना है विच टाइप ऑफ डेटा इज नॉट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल डाटा कौन सा नहीं होता है? क्वांटिटेटिव नंबर से रिलेटेड होता है, क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो नंबर से रिलेटेड होता है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस भी क्वांटिटेटिव के ही पार्ट्स हैं, तो ये इनमें भी नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। बट क्वालिटेटिव डाटा जो है वो ऐसा डाटा है जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। रैदर हम किसी रैंकिंग के बेस पे कर सकते हैं, या फिर हम मेल फीमेल का डाटा हो गया जैसे, तो इस टाइप का जो डाटा होगा जिसमें सिर्फ क्वालिटीज लेकर चलेंगे, तो वो वाला डाटा जो है वो न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता है। क्वालिटेटिव डाटा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Who among the following is known as father of statistics? Statistics के फादर किसको बोला जाता है? R.A. फिशर को बोला जाता है फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स। क्यों? क्योंकि इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है स्टेटिस्टिक्स की फील्ड में, स्टेटिस्टिक्स को डाइवर्स फील्ड बनाने के लिए। जेनेटिक्स में, बायोमेट्री में, साइकोलॉजी में, एजुकेशन में, हर फील्ड में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि स्टेटिस्टिक्स को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। बाकी एग्जैक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दी। सो राइट ऑप्शन इज बी, R.A. Fisher. Next one, the choice of one-tailed or two-tailed test is to be applied depends upon the nature of what? Testing of hypothesis जब हम करते हैं, null hypothesis और alternative hypothesis आप सेट करते हो, राइट? अब ये कहता है कि इसको सेट करने के बाद आपने वन टेल लगाना है या टू टेल टेस्ट लगाना है, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो किस पे डिपेंड करता है? ये पूरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि नल हाइपोथेसिस तो आपको नो डिफरेंस बताता है। सपोज 2 मेडिसिन है आपके पास, मेडिसिन ए है और मेडिसिन बी है, आपने इन दोनों की टेस्टिंग करनी है कि कौन सी मेडिसिन बेटर है। तो नल हाइपोथेसिस आप सबसे पहले क्रिएट करते हो कि ए इज इक्वल टू बी, की दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल है हमारे लिए, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव आप सेट करते हो, अगर आपको लगता है कि ए बेटर है तो यू विल से ए इज बेटर देन बी, ठीक है। अगर आपको लगता है बी बेटर है तो आप कहोगे कि बी इज बेटर देन ए, राइट। अगर आपको ए बेटर लगता है तो आप कहोगे ए इज बेटर देन बी। अगर आपको बी बेटर लगता है तो आप कहोगे बी इज बेटर देन ए। और अगर आप कुछ भी नहीं कह सकते हो कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं, तो आप वहां यूज करते हो ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब उसमें ए बेटर भी निकले तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, या बी बेटर निकले तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही जजमेंट दिया था कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये जो वन टेल और टू टेल टेस्ट हैं वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे डिपेंड करेगा कि अगर हम दोनों डायरेक्शन में जाना चाहें, अगर हमें कोई भी वो नहीं लेना है कि ए इज ग्रेट, ए इज बेटर या बी इज बेटर, उस केस में हम लगाते हैं टू टेल टेस्ट, राइट। और अगर हमें पता है प्रेफरेंस हमने किसी एक को दे रखी है, या तो ए को प्रेफर किया हमने या फिर बी को प्रेफर किया, तो इस केस में हम लगाते हैं वन टेल टेस्ट, राइट। तो ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे डिपेंड करता है कि कौन सा टेस्ट हमने लगाना है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन,
Statistic is said to be an unbiased estimate of parameter if, अब देखो स्टेटिस्टिक और पैरामीटर हमने डिस्कस किए थे कि पॉपुलेशन का मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर होता है और सैंपल का मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक स्टेटिस्टिक होता है। लेकिन अगर हमें ये निकालना है कि स्टेटिस्टिक जो है अनबाइज्ड एस्टिमेट कब होगा, तो एक कंडीशन होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टेटिस्टिक इज इक्वल टू, अगर पैरामीटर की इक्वल बन जाती है तो आप कहोगे कि दिस इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज आल्सो नोन एज डैश। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालते हो? आप आर एक्स वाई करके निकालते हो, ठीक है। आर एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो अब यहाँ पे ये इसको आर एक्स वाई को कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। ऑप्शन सी विल बी द राइट। प्रोडक्ट मोमेंट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो कोवेरियंस होता है, कोवेरियंस एक्स वाई निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। एक ब्रैकेट में ये लिखते हो y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। इस तरीके से आप निकालते हो, तो यहाँ पे दोनों की प्रोडक्ट्स होती हैं, इस वजह से हम इसको प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन बोलते हैं, राइट। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड व्हाट? अब देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। तो ये क्या निकलता है आपका इससे? एक्स बार, मतलब मीन निकलता है। और कौन सा मीन? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। वेट मीन की बात करें हम, वेट मीन में क्या होता है? आप वेटेज देते हो, आप अपने एक्सरसाइज को, जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन होती है कई बार, ठीक है ना। अगर फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है तो समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ऐसे भी निकालते हो आप, है ना। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो आप इस तरीके से निकालते हो। तो वेट मीन में वेटेज गिवन होती है, यहाँ पे वेटेज आपको गिवन होती है, तो समेशन डब्ल्यू आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू आई, इस तरीके से निकलता है ना। हार्मोनिक मीन जो है, हार्मोनिक मीन जो है वो रेसिप्रोकल होता है। पहले तो ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल करना है और साथ ही फिर जो मीन उनका आएगा उसका भी रेसिप्रोकल कर देना है। मतलब 1/n समेशन 1/xi, ठीक है। आई गोज फ्रॉम 1 to n, जो भी x हैं उनका रेसिप्रोकल करके पहले सम निकालेंगे, मीन निकालेंगे, एंड देन जो आएगा उसका भी रेसिप्रोकल आपको करना होता है, ठीक है। और मीडियन की बात करें, मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू, है ना। मीडियन तो सेंट्रल वैल्यू होती है, जो भी सेंट्रल वैल्यू होगी, दो फॉर्मुलेस होते हैं उसके, ऑड एंड इवन के लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट वन, A test which deals with the parameters of population. पैरामीटर्स जहां पे इन्वॉल्व होते हैं पॉपुलेशन के, उसको क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट लाइक, पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन से आ जाते हैं? लाइक टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, है ना, अनोवा हो गया, ये सभी क्या है? पैरामेट्रिक टेस्ट। और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, देयर इज अ लिस्ट ऑफ टेस्ट। जब हम पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक डिस्कस करेंगे वहां पे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इनको, राइट। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या हो गया? काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, जैसे, है ना, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, क्रूस्कल वाली हो गया, ठीक है। इस टाइप के जो टेस्ट हैं वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आ जाते हैं। बेसिकली जो पैरामेट्रिक टेस्ट हैं वो क्वांटिटेटिव डेटा से डील करते हैं और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो क्वालिटेटिव डेटा पे ज्यादा हम यूज करते हैं, राइट। सो और साथ में पैरामेट्रिक में पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक में पैरामीटर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अनोवा स्टैंड्स फॉर, अनोवा की जो फुल फॉर्म रहती है वो क्या रहती है? अनोवा स्टैंड्स फॉर एनालिसिस, एन स्टैंड्स फॉर एनालिसिस, ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ एंड वीए स्टैंड्स फॉर वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। यहाँ पे आप तीन ग्रुप्स को स्टडी करते हो, तीन ग्रुप्स को कंपेयर करते हो, तो वहां पे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा टेस्ट आप अप्लाई करते हो। टाइप 1 एरर अकर्स व्हेन वी, अब देखो टाइप 1 एरर कौन सी होती है? टाइप 1 एरर कौन सी होती है? जब हम रिजेक्ट कर दें H0 को व्हेन इट इज ट्रू, नल हाइपोथेसिस ट्रू है बट स्टिल हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, दिस इज द टाइप 1 एरर। एंड टाइप 2 एरर क्या होती है?
एक्सेप्ट H1 व्हेन इट इज फॉल्स। गलत होते हुए हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये सही है बिल्कुल, ठीक है, दैट इज टाइप 2 एरर। लेकिन टाइप 1 एरर कौन सी होगी, कोई सही है फिर भी हम उसको कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, दैट इज टाइप 1 एरर, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ फॉर द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।